राज्यसभा को विशेष शक्तियां। अब देखिए राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां भी प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिए जाने पर संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए लागू होता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो ये 2 विशेष अधिकार हैं, अनुच्छेद 249 और 312। 249 में किसी राज्य सूची के विषय को संघ सूची का विषय बनाना, और अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करना। और ये दोनों ही प्रस्ताव अपने 2/3 बहुमत के द्वारा राज्यसभा कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये परीक्षाओं में आ चुके हैं दोनों विशेष शक्तियां। राज्यसभा की शक्तियां, इस अध्ययन से नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन ही है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी ब्रिटिश राज्यसभा और अमेरिका सीनेट के बीच में कहीं है। अब राज्यसभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। भाई राज्यसभा की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा प्रश्न उठाया जा सकता है कि भाई औपचारिक है। तो अम्बेडकर ने इस संबंध में कहा है कि संविधान लागू हो जाने के बाद भी अनेक बार इसकी आलोचना करते हुए इसे समाप्त कर देने की बात कही गई है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। रचना संबंधी आलोचना होती है कि इसका औचित्य क्या है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। शक्ति संबंधी आलोचना भी है, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बाद भी इसका महत्व बना हुआ है। देखिए ये न तो अमेरिका सीनेट की बात अत्यधिक शक्तिशाली है और नई ब्रिटिश लॉर्ड सभा और फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र की गणतंत्रीय परिषद की बाती अत्यधिक दुर्बल। जापान के संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था की तरह द्वितीय सदन की निषेधात्मक शक्ति को हमारे संविधान में स्वीकार नहीं किया गया। इसे सिर्फ दोहराने की पर्याप्त शक्ति दी गई, निषेध की नहीं। राज्यसभा ने केवल रचना की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, वरन ये आधुनिक प्रजातंत्र के योग्य और द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से भी सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यसभा के द्वारा अपने आपको लोकसभा का सहायक और सहयोगी समझा जाए। दोनों सदनों के द्वारा परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना चाहिए। दोनों के इन संबंध में कोई एक नहीं, परंतु दोनों साथ मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं और भारतीय संसद के रूप में जाने जाते हैं। अब लोकसभा का अध्ययन